आज के हम इसके फाइनल पार्ट पे हम देखते हैं कि इनकी चिंताएं क्या हैं ट्राइबल्स की। कंसर्न्स ऑफ ट्राइबल्स। सबसे पहले है लैंड एलिनेशन। वॉल्टर फर्नांडिस ने बताया कि ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन एलिनेशन फ्रॉम लैंड गॉट एक्सेलरेटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। यानी कि आज़ादी के बाद मॉडर्नाइजेशन के नाम पर इनसे इनकी ज़मीन छीने जाने लगी, क्योंकि अब डैम्स बनने थे, सड़कें बननी थी, एयरपोर्ट बनने थे, नए शहर बसने थे, फैक्ट्रियाँ लगनी थी। तो उसके लिए ज़मीन कहाँ से आएगी? ऑफकोर्स जो ट्राइबल्स के पास ज़मीन है वहाँ से आएगी। उसकी वजह से उनकी जो ज़मीन है उनसे छीने जाने लगी। ये वॉल्टर फर्नांडिस बताते हैं। कई एक्सपर्ट बताते थे कि गवर्नमेंट की इन्हीं पॉलिसी की वजह से बहुत सारे इलाकों में कम से कम 47% तक पॉपुलेशन जो है ट्राइबल्स की डिस्प्लेस हो गई अपनी मूल जगह से। दूसरा है कल्चर एलिनेशन एंड एक्लचरेशन। यानी कि बहुत सारे लोग का आरोप है कि कल्चरल एसिमिलेशन के नाम पर ये लोग अपने ही कल्चर को भूल गए। इन्होंने एक फॉरेन कल्चर को अपना लिया और इंडिजिनस प्रैक्टिसेस को छोड़ दिया। ये कल्चर एलिनेशन का आरोप है। एक्लचरेशन Acculturation is defined as a process in which a person or group from one culture comes in the contact with another culture, adopting the values and practices of the other while still retaining their own distinct identity. Acculturation मतलब ट्राइबल्स जब वो नॉन ट्राइबल्स के कॉन्टेक्ट में आते थे तो उनके कुछ कल्चर वैल्यूज़ को, उनके प्रैक्टिसेस को वो अडॉप्ट कर लेते थे, लेकिन फिर भी वो अपने डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को मेंटेन रखते थे। जैसे कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में उन्हें वहाँ पर 95% तक यानी 90% तक एजुकेशन लिटरेसी रेट है। वो भी मोबाइल चलाने जानते हैं। वो भी टिकटॉक से लेकर इंस्टाग्राम सब यूज़ करते हैं, टीवी है उनके पास, सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने कल्चर को मेंटेन रखा हुआ है। खाने को लेकर, डांस को लेकर, कपड़ों को लेकर वो आज भी उन्होंने मेंटेन रखा है। उन्होंने इसी को कल्चर है कि उन्होंने नॉन ट्राइबल से कुछ ले लिया, उनकी कुछ वैल्यूज़ को लिया, कुछ प्रैक्टिसेस को लिया, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को और अपनी यूनिकनेस को बनाए रखा है। इसी को हम एक्कल्चरेशन कहते हैं। थर्ड पॉइंट है, कुछ डेटा है यहाँ पर कि किस तरीके से एलिनेशन हुआ है और किस तरह से उनकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर असर डाला है। 2011 का सेंसस है, उन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर 21.9% बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग रहा करते थे। 2011 के अंदर का डेटा है कि जो बीपीएल फैमिलीज हैं बिलो पॉवर्टी लाइन 21.9% थी इंडिया में। लेकिन जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके अंदर 43% जो लोग थे वो गरीबी रेखा के नीचे रहते थे। दूसरा डेटा बताता है कि ऐसे कितने परिवार हैं जहाँ पर पीने का पानी नल के जरिए आता था। तो बताया कि पूरे भारत में 43% है टोटल पॉपुलेशन जिनके घर पीने का पानी नल के जरिए आता है, जबकि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके अंदर खाली सिर्फ 24% ऐसे लोग हैं जहाँ पर सिर्फ नल के जरिए पीने का पानी आता है। चौथा पॉइंट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। उन्होंने कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसने भी उनकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा असर डाला है, उनके इकोलॉजिकली और इकोनॉमिक राइट्स को। अब वो शिकार नहीं कर सकते, अब वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारी तरीके हैं जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है उन पर रोक लगा दी गई है। एनएसएसओ का डेटा है, वो बताता है कि जो 2/3 पॉपुलेशन है आज भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर लगी हुई है, जबकि सिर्फ 15% पॉपुलेशन ही है जो आज के समय टेरिटरी सेक्टर में काम कर रही है। पांचवा पॉइंट है कि हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं जो आज भी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे मलेरिया, माल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग, अनीमिया। खागा कमेटी थी, उन्होंने कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया एजुकेशन सेक्टर में कि जो ट्राइबल सोसाइटी है वो क्या क्या चुनौतियाँ फेस कर रही हैं एजुकेशन सेक्टर में। उन्होंने बताया जो ट्राइबल्स एरिया है वहाँ पर टीचर्स ही नहीं है, टीचर एब्सेंटिज्म एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। साथ ही जो एजुकेशन सिस्टम वहाँ पर ट्राइबल सोसाइटी में काम करता है वो एंटी ट्राइबल है। एक तो वहाँ टीचर्स नहीं आते हैं, किताबें नहीं है, स्कूल ठीक से नहीं है, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये चाहते ही नहीं है एजुकेशन सिस्टम कि यहाँ पे जो ट्राइबल्स वो पढ़ें। साथ ही उन्होंने ये बताया कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस हो, मैनेजमेंट हो, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, उनके साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है एसटीज़ को बाकी दूसरे ग्रुप्स के द्वारा, दूसरी कम्युनिटीज़ के द्वारा। साथ ही जो ट्राइबल्स हैं वो खुद ही
कई तरह के आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहे हैं। वो खुद स्टेट से लड़ रहे हैं, खुद अपने बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं उनके, जैसे कि हम मणिपुर के अंदर देखते हैं नागा, वो कुकीज़ और मिटीज़ के बीच में लड़ाई। बहुत सारे रिफ्यूजीज़ का इन्फ्लक्स हो रहा है नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर, बांग्लादेश से भी, म्यांमार से भी, हम सब जानते हैं। फिर एक आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, जहाँ पे आर्म फोर्सेस को काफ़ी ज़्यादा पावर मिली हुई है, जिससे आम लोग वहाँ से नाखुश हैं और बार बार सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ क्लैश करते रहते हैं। इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है हर ट्राइबल सोसाइटी का, वो अलग अलग है। कुछ लोग जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं आगे, और जबकि कुछ सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा पीछे रह गई हैं। ऐसे ही एक सोसाइटी है, यानी कि ऐसे एक ट्राइबल्स हैं हमारे, जिन्हें पीबीटीजीज कहते हैं, यानी द पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप। गवर्नमेंट ने पाया है कि लगभग ऐसी 75 ट्राइब्स हैं जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फेस कर रही हैं, जो इतना बुरा है कि अगर हमने उन पर ध्यान न दिया तो वो लोग एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, यानी कि विलुप्त ही हो जाएंगी, डायनासोर की तरह, जिनके पता जैसे वो गायब हुए थे, ये भी गायब हो जाएंगी। तो उन्होंने बताया कि ऐसे 5 क्राइटेरिया हैं जिसकी वजह से हमने आइडेंटिफाई किया है कि पीबीटीजीज कौन है। जो 5 क्राइटेरिया बताया उन्होंने उन्हें कि ये फॉरेस्ट डिपेंडेंट लाइवलीहुड है, स्टैग्नेंट डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इनका, प्री एग्रीकल्चर लेवल एग्जिस्टेंस है, यानी कि लोग आज भी हंटर गैदरर्स हैं ये लोग, लिटरेसी लेवल ना के बराबर है यहाँ तो, सब्सटेंस बेस्ड इकोनॉमी है। एग्जाम्पल शोम्पेन, सेंटिनलीज, जरवास जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे रहती हैं, बोंडो उड़ीसा के अंदर रहती है, और ब्रेहोर नाम की एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो झारखंड में रहती है। उन्होंने बताया कि आखिर ये क्या क्या वनरेबल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। उन्होंने बताया हैबिटेट लॉस हो रहा है इनका, ट्रेडिशनल जो लाइवलीहुड है वो खतरे में पड़ गया है इनका, मार्केट बेस्ड सिस्टम आ गया है, क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन है, और भी कई तरह की समस्या से लोग जूझ रहे हैं आज के समय। तो वे फॉरवर्ड क्या है इनके लिए? खाका कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन की दी। उन्होंने कहा कि सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, सेल्फ एम्पावरमेंट होनी चाहिए इनके लिए, ताकि खुद को गवर्न करें, खुद को एजुकेट करें और खुद को एम्पावर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट खाका कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है। साथ ही अगर उनसे कोई ज़मीन ली जा रही है तो ग्राम सभा की मंजूरी के बाद ही ली जाए। अफेक्टेड कम्युनिटीज़ को जो डेवलपमेंट है उसका शेयर उन्हें दिया जाए, जिसके लिए उनसे ज़मीन ली गई है। जो लॉज हैं वो इस तरह से बनाए जाएँ कि वो उनकी प्रोटेक्शन करें, ना कि इस तरीके से बनाए जाए कि वो उन्हें एलिनेट कर दें। जैसे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट, जो उनकी देखभाल की, इनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है, जो काफ़ी हद तक उन्हें प्रोटेक्ट करता है, उन्हें एलिनेशन होने से बचाता है। तो मुझे यकीन है कि आपको ट्राइबल सोसाइटी और उनके कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, और हम लोग आगे मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।